मार्ग प्रेम को समुझै हरिचंद यथार्थ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब विरथा है। बावर हैं ब्रज के सिगर मोहिनाक पूछत कौन विथा है। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर वर्णन करें, अर्थ सुनिएगा, अर्थ बड़ा अच्छा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस कविता में, इस पद्य में बता रहे हैं कि कोई एक स्त्री है, वो है ब्रज की, वृंदावन की, और वो अपनी दूसरी सहेली से कह रही है, सखी से कह रही है। क्या कह रही है कि मार्ग प्रेम को समझे, अर्थात प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है, कौन समझ पाता है। यथार्थ होत यथा है। हे हरिश्चंद्र, अपने आप को नाम दिए हैं हरिश्चंद्र, क्योंकि कवि लोग दूसरे को लेकर नहीं कहते हैं, अपने नाम लेके अपने को समझाते हैं। करें कि है हरिश्चंद्र, यथार्थ होत यथा है। यथार्थ माने जो जैसा होता है, अर्थात प्रेम जैसा होता है वैसा मार्ग प्रेम को समझे। प्रेम जैसा होता है वैसा प्रेम को कोई समझता नहीं है, ये बता रहे हैं। और ये एक गोपी अपनी दूसरी गोपी सहेली से कह रही है कि ए सखी, और ये प्रेम जैसा होता है ना, उसको वैसा कौन समझता है, अर्थात प्रेम के मार्ग को कोई समझता नहीं। और देखिए कह रही है कि लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। अरे प्रेम प्रेम रटने से कुछ होने वाला, उल्टे बदनाम ही होने की सारी कथा है। उल्टे बदनामी होती है कि नहीं? आज के समय में देखिए होती कि नहीं होती है। तो ये उस जमाने में भी था, और ये कह रही हैं, बता रही हैं कि ये सखी, सबसे पहली बात, प्रेम को समझने वाले तो कोई है नहीं, जैसा प्रेम होता है वैसा उसको कोई समझ नहीं रहा है। और दूसरी बात, प्रेम करने से कोई फायदा नहीं है, लाभ होगा ही नहीं, उल्टे बदनाम हो जाएंगे। तीसरी पंक्ति, जानत है जिय मेरो भली विधि। ए सखी, अरे मेरा जो जिय है, जिय माने हृदय, मेरा जो हृदय है ना, मेरा भली विधि मतलब बहुत अच्छे से जानता है क्या कि और उपाय सब व्यर्था हैं। प्रेम में सारे उपाय क्या हैं? व्यर्थ हैं। प्रेम में आप जिससे प्रेम करते हैं, अगर वो आपको मिला तो ठीक, और नहीं मिला तो कितनों उपाय कर लीजिए उसको समझाने का, सारे उपाय व्यर्थ हैं। है कि नहीं? सोचिए, आज जो बातें घटित हो रही हैं वो बातें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आज से 150 साल पहले लिख के गए हैं। है कि नहीं? तो ये गोपी समझा रही कि है सखी, मैं तो जानती हूँ, क्या जानती हूँ कि प्रेम में सारे उपाय क्या हैं। अंतिम पंक्ति देखिए, बावर हैं ब्रज के सिगरे मोहि पूछत नाक कौन व्यथा है। अंत में कह रही है कि ये सखी बावरे हैं, अरे एकदम पगले हैं। कौन? सिगरे ब्रज, ब्रज के सारे लोग क्या हैं? नाहक, फालतू में, बेकार में पूछते हैं आके हमसे कि ये बताओ तुमको कौन दुख हो गया है, तुमको कौन व्यथा है, क्या हो गया है तुमको बताओ। वो सब क्या हैं? पागल हैं। क्योंकि हमको जो दुख है, हमको जो दर्द है वो कभी समझ, क्योंकि प्रेम को कोई समझ नहीं पाता है कि नहीं? तो इसका अर्थ यदि आप लिखेंगे आ गया तो ऐसे, चारों लाइन का अर्थ हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि ए सखी,
इस प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है? यह प्रेम जैसा होता है ना वैसा कोई इसको समझता नहीं है। और प्रेम प्रेम पुकारने में बुलाने में कोई लाभ नहीं है, उल्टे बदनाम हो जाते हैं लोग। और मेरा जो हृदय है ना ये सखी बहुत अच्छे से जानता है, प्रेम में सारे उपाय क्या हैं? व्यर्थ हैं। और ये ब्रज के जितने लोग हैं ना सब पागल हैं, ये फालतू में बार बार आके मुझसे पूछते रहते हैं कि बताओ तुमको क्या दुख है, तुमको क्या दुख है। अरे मेरा दुख क्या ये कभी समझ पाएंगे? नहीं। समझ में आ गया ना? दूसरा चलते हैं, देखिए। रो कहीं जो तो अमंगल होय, और प्रेम न से जो कहें पिय जाइए। जो कहें जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु, जी हैं न तो यह क्यों पति आइए। तासों पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमें समझाइए। देखिए यहाँ पर एक नायक है, एक नायिका, समझ लीजिए कि एक पति पत्नी है। समझ में आ गया? अब पति कहीं जा रहा है, स्त्री का जीवन कैसे दुविधापूर्ण होता है वो यहाँ बता रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, कि कोई एक नायिका है, पत्नी है, और उसका कोई एक नायक है, पति है, वो कहीं जा रहा है। तो अब ये अपने पति से क्या कहे, यही बात यहाँ पर देखिए। रोकहीं कह रही है कि सुनो, रोकहीं जो तो अमंगल होए। अगर मैं उनको रोकती हूँ कि रुकिए कहाँ जा रहे हैं, तो अमंगल अशुभ माना जाएगा, क्योंकि कहीं कोई जाता है तो बीच में टोकते नहीं। अब सुनिए, कह रही है कि रोक ही जो तो अमंगल हो। अगर मैं रोकूंगी तो अशुभ हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। और प्रेम नशे जो कहें पिय जाइए, और अगर मैं कह दूं कि जाइए, हे मेरे पिया, हे मेरे पति, हे मेरे प्रिय आप जाइए, तो प्रेम नशें, प्रेम मेरा नष्ट हो जाएगा। वो सोचेंगे कि मुझसे प्रेम। आगे, जो कहें जाहू न, अगर मैं कहती हूँ कि न जाहू, मत जाइए, तो प्रभुता, तो कहेंगे कि हमारी मलकिन बनी हुई है, हमारे ऊपर अधिकार जमा रही है। अब सोचिए लड़की भाई बोले तो बोले क्या, रोकेगी तो अशुभ माना जाएगा, कह देगी जाइए तो कहेंगे कि प्रेम नहीं करती है, और अगर कह देगी मत जाइए तो कहेंगे बड़ा अधिकार जमा रही है कि नहीं। और देखिए, कछु न कहें तो स्नेह नसाइए। अगर कुछ नहीं कहती हूँ, चुपचाप बैठी रहती हूँ, तो मेरा स्नेह उनके प्रति खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। फिर आगे देखिए तीसरी पंक्ति, जो हरिचंद कहें। अब हरिश्चंद्र जी से कह रही हैं, हरिश्चंद्र जी खुद से कहलवा रहे हैं कि अब हमसे कह रही हैं वो सब कि हरिश्चंद्र ही बताइए, अगर हम ई कहें, क्या कहें कि तुम्हारे बिनु जी हैं ना, कि आपके बिना हम जी, तो यह क्यों पति आइए। तो क्या वो मेरे जो पति हैं वो पति आएंगे, विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे, है कि नहीं। अंतिम पंक्ति, तासों पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमें समझाइए। अब करेंगे तासो पयान समय तुम्हारे, करें सब कि ऐसा है ना कि सब बात सोच करके अब आप ही हमको बताइए कि हम आपसे क्या कहें। सारी चीज़ उन्हीं पर डाल दी, अपने पति पर कि हे मेरे पति, हे मेरे प्रिय, हे मेरे नायक, आप ही बताइए कि मैं आपसे क्या कहूँ, ये आप मुझे बताइए। देखिए स्त्री की ज़िंदगी का ये वर्णन, जीवन का वर्णन है कि स्त्री दुविधा में, कहेगी तब वो बुरा, नहीं कहेगी तब वो बुरा, है कि नहीं। इसका पूरा अर्थ ऐसे लिखेंगे कि एक नायक है जो कहीं जा रहा है, तो उसकी जो नायिका है, पत्नी है, वो उससे कह रही है कि यदि मैं आपको रोकती हूँ तो अशुभ माना जाएगा, और अगर मैं कहती हूँ कि जाइए
तो मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा, आप सोचेंगे कि मुझसे प्रेम नहीं करती है। और कहूँगी कि मत जाइए तो कहेंगे कि हमारे ऊपर अधिकार जमा रही है। और कुछ नहीं कहूँगी तो मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे हरिश्चंद्र, और अगर मैं ये कहती हूँ उनसे कि अरे तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, तो ये कभी वो पतियाएंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा है कि हे मेरे पति, हे मेरे पति, हे मेरे प्रिय, अब आपसे मैं क्या करूं, क्या कहूं, ये आप ही हमको समझाइए। आ गया समझ में ना? आगे अब देखिए आगे, आजुल जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। मेरो राहनो है कछु नाही, सब फल आपने भाग को पावें। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चहें तासु सुनावें। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावें। अब देखिए, ये एक सखी है दूसरी सखी से कह रही है, कह रही कि आज लो जो न मिले तो कहाँ, हम तो तुमरे सब भांति कहाँ। करें कि ये सखी, वो तो आज तक हमसे मिलने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक बार मथुरा से वृंदावन से गए मथुरा, तो फिर दोबारा लौट कर नहीं है। तो ये सखियाँ करें कि ये सखी, वो तो आज लो आज तक हमसे कभी मिलने, तो ये बताओ कि हम कैसे कहें कि हम उनकी हैं, क्योंकि अगर उनके रहते तो हमसे मिलने आते कि नहीं आते। तो कह रही हैं कि अब बताओ हम कैसे कहें कि हम सब उनकी हैं, वो तो हमसे कभी मिलने। और मेरो उराहनो है कछु नहीं, अरे हम ओरहन नहीं दे रही हूँ। ओरहना गांव में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं उलाहना देना, ओरहन सुनाना, शिकायत करना। करें कि अरे मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस ये एक ठो बात जानती हूँ कि सब फल अपने भाग को पावें, कि दुनिया में जितने लोग हैं सब अपने अपने भाग का फल पाते हैं। ठीक है, मेरे भाग्य में उनका मिलना नहीं रहा था, इसलिए वो हमसे नहीं मिले, न कभी मिलने आए। तो करी कि देखो मेरा कोई उराहना नहीं है, उराहना नहीं दे रही हूँ, बस एक ठो बात ये है कि भाई दुनिया में जिसके भाग्य में जितना लिखा है वो अपने भाग्य का फल उतना पाता है। तो हो सकता है मेरे में न लिखा हो उनका मिलना, इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आए। और अंत में सुनिए दूसरी तीसरी पंक्ति में, जो हरिचंद भई सो भई। अब कह रही हैं कि ए हरिश्चंद्र जी, जानने दीजिए जो भई सो भई, जो हुआ सो अब प्राण चले चहे तासों सुनावें। अरे अब तो मेरे प्राण क्या हो रहे हैं, जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, क्योंकि अब अंत समय, अब तो हम लोग जाने वाली हैं दुनिया को छोड़कर। तो प्यारे है मेरे प्यारे, जू है जग की यह रीति, अरे दुनिया की यह रीति है कि विदा के समय सब कंठ लगावें, विदाई के समय सब लोग गले। तो कम से कम अब तो विदाई होने वाली है, तो अब तो आके हम लोगों को गले लगा लें, ऐसा कह रही हैं वो सखियाँ एक अपनी दूसरी सखी से आपस में बात कर रही हैं कि ये सखी आज तक वो मिलने नहीं आए, तो बताओ हम कैसे कहें कि हम उनके हैं। और ये हम उराहना नहीं दे रही हैं, मैं बता रही हूँ कि जाने दीजिए कोई बात नहीं है, जिसके भाग्य में जितना फल रहता है वो उसको उतना मिलता है। और फिर क्या कह रही हैं कि जाने दीजिए हरिश्चंद्र जी, जो भई सो भई, जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिए। लेकिन अब तो हमारे प्राण निकलना चाहते हैं, अब तो विदाई का समय आ गया दुनिया से, और दुनिया की यह रीति है कि विदाई के समय सब लोग क्या लगाते हैं, तो कम से कम अब तो आए कि हम लोगों को वो गले। आ गया समझ में ना? अंतिम देखिए चौथा,
व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन हैं, हमहू पहचानती हैं। पै बिनानंद लाल बिहाल सदा, हरिचंदन जान ही ठानती हैं। तुम उधो यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। अंतिम पंक्तियाँ सुनिए। उद्धव जी गए थे समझाने, किसको? गोपियों को। ध्यान से सुनिएगा। बचपन से वृंदावन में ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण रहे हैं और उनसे जो गोपियां प्रेम करती थीं, एक बार भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए मथुरा, तो दोबारा लौटकर मथुरा में एक ठो दोस्त हैं, मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण के, जिनका नाम है उद्धव जी। तो उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण भेजे हैं कि हे उद्धव जी, ऐसा करिए कि आप बहुत विद्वान हैं। उद्धव जी बड़ा विद्वान मानते थे अपने आप को, बड़ा समझते थे कि हम बहुत जानकार हैं। तो इनको उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण सोचे कि इसको बड़ा घमंड है, तो इसका घमंड तोड़ना बड़ा जरूरी है। ऐसा करते हैं कि इनका घमंड तोड़वाते हैं ब्रज की गोपियों से। इसलिए ये उद्धव जी को कहाँ भेजे हैं? वृंदावन में। और जब उद्धव जी गए हैं समझाने, तो उल्टा गोपियाँ इनको समझा रही हैं कि सुना, अब तू सुना, बड़ा समझा ला। तब गोपियाँ समझा रही हैं, तो क्या समझा रही हैं सुनिए। कह रही हैं कि व्यापक हैं, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन हैं, हमहू पहचानती हैं। कह रही हैं कि देखिए उद्धव जी, हम लोग भी जानती हैं, पहचानती हैं कि पूरी दुनिया में ब्रह्म अर्थात भगवान व्यापक है, समाया हुआ, हर जगह भगवान समाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उद्धव जी आकर के बोले कि कृष्ण को भूल जाओ और जो भगवान हर जगह रहते हैं उनका ध्यान लगाओ। तो ये सब करें कि ऐसा है कि भाषण बंद करिए, सुनिए। भगवान हर जगह समाया हुआ है, ये हम लोग भी जानते हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल, पै बिना, लेकिन बिना नंदलाल के, नंदलाल माने श्री कृष्ण, लेकिन उनके बिना बिहाल, अरे हम एकदम बेहाल हैं। कौन कह रही हैं? उनके बिना हमारी हाल, हमारा हाल एकदम बेहाल है। और सदा हमेशा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं, उनके बिना तो हमको तुम्हारा ही जो ज्ञान है, ज्ञान की बातें तुम बता रहे हो ना, ये हमको पसंद नहीं है। किनके बिना? श्री कृष्ण के बिना। किनसे कह रही हैं? उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, उनके बिना नहीं, आपकी ज्ञान की बातें भी हमको पसंद नहीं है। आगे देखिए, तुम उद्धव यही कहियो, क्योंकि उद्धव जी आए थे तो फिर वापस भी तो जाएंगे। तो ये सब कह रही हैं कि हे उद्धव जी, जब वहाँ जाना तो यही कहियो, यह जाए के वहाँ कह देना। क्या कहना? उनसे कहना कि हम और कछु नहीं जानती हैं, कि हमन के कुछ ना जानती जा, हमन के वो नहीं चाहिए तो वो नहीं चाहिए, है कि नहीं? गांव में लोग कहते हैं ना, देखा भैया हम कुछ ना जाने ला, हमके चाहिए तो चाहिए, कहते नहीं कहते हैं? वो सही ये सब कह रही हैं। किनसे? उद्धव से कि उद्धव जी जा करके उनसे कह दीजिएगा कि हम और कछु नहीं जानते, हम जने कुछ ना जानल जाला, वो नहीं के जानल जाला, वो नहीं के मानल जाला, वो नहीं के चाहल जाला, वो नहीं मिली है तो ठीक, आ नहीं तो मर जाल जी, ऐसे ही खेला खत्म, है कि नहीं? आगे देखिए अंतिम पंक्ति। पिय प्यारे निहारे तिहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। करें कि पिय अर्थात उद्धव जी उनसे कहना कि आप जो उनके पिय हैं, प्यारे हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, आपको निहारे अर्थात देखे बिना, आँखियाँ दुखियाँ, हमारी ये जो दुखियाँ आँखें हैं, दुखी आँखें हैं, नहीं मानती हैं, मनबय नहीं करती हैं, मार हर 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 आंसू बहता।
ये कौन कह रही हैं? गोपियाँ। ठीक है, तो इसका यदि अर्थ एक बार में मैं आपको बताना चाहूँ तो ऐसे है, उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी, पूरी दुनिया में ब्रह्म अर्थात भगवान समाये हुए हैं, ये हम लोग भी जानती हैं, और लेकिन बिना नंदलाल के हम लोग बेहाल हैं, हमारी हालत खराब है, और उनके बिना हम कुछ नहीं जानती हैं, और तुम्हारी ये जो ज्ञान की बातें हैं ना, ये हमको पसंद नहीं है। और हे उद्धव जी, जा करके कह देना कि गोपियाँ बोली हैं कि वो कुछ नहीं जानती हैं, बस आप ही को जानती हैं, और कह रही हैं कि आपको देखे बिना जो उनकी दुखी आंखें हैं ना, वो कभी मानेंगी नहीं, इसलिए एक बार जा करके आप उनसे मिलाइए। ठीक है, आपका यह प्रेम माधुरी नामक पाठ समाप्त हुआ।